वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने क्लास 6 हनीसकल बुक को कंप्लीट कर लिया था। यस, हमने लास्ट क्लास में हनीसकल बुक के क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कंप्लीट कर लिए थे। ओके, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं अ पैक्ट विद द सन। अ पैक्ट विद द सन का हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स मीन्स, टेल मीन्स कहानी, आप कहानी समझ सकते हो। अ टेल कहानी, दो बर्ड्स की कहानी, दो पक्षियों की कहानी। बिल्कुल अच्छी स्टोरी है, मिस मत करना। अगर आपने मिस की तो सारा इंटरेस्ट चला जाएगा। ओके, आपको क्या करना नहीं है, आपको स्टोरी को मिस नहीं करना। अगर आप मिस करेंगे तो स्टोरी का सारा इंटरेस्ट चला जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a एक जंगल में एक बार की बात है, एक जंगल में एक पक्षी रहते थे और उसके दो अभी अभी पैदा हुए बच्चे। ओके, they had a nest in a tall, shady tree, and steady there the mother tree, bird and took there care of her little ones day and night. तो वो किस पेड़ पे रहते थे? अभी ये स्टोरी वाले हमें उस पेड़ के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे पेड़ पे रहते थे। वो जो उनका नेस्ट था वो एक लंबे से सेडी ट्री में था। अब ये सेडी ट्री क्या होता है? सेडी ट्री होता है, जैसे मान के चल लो, बहुत ज्यादा घना पेड़, जो पेड़ बहुत ज्यादा घना हो। ओके, भी चौड़ी तो उसकी पत्तियां भी चौड़ी चौड़ी और घना भी हो, ऐसा मीन्स अच्छी सी प्रोटेक्शन हो जाए पक्षियों के लिए। Night. One day there was a big storm. There was thunder, lightning, and rain, and the wind blew down many trees. उस रात उस दिन वाली जो दिन था, जिस दिन बता रहे हैं, उस रात क्या हुआ, एक बहुत ज्यादा बड़ी स्ट्रॉम आई। स्ट्रॉम मीन्स आंधी तूफान। देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। तब थंडर लाइटनिंग भी थी, मीन्स बिजलियां भी कड़क रही थी और बारिश भी हो रही थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और जो विंड थी, जो हवा थी, उसने बहुत सारे पेड़ों को नीचे गिरा दिया। Trees. The tall tree in which the birds lived also came down. जो वो ट्री ना था, जिस ट्री पे वो दोनों बर्ड्स रहते थे, वो भी नीचे गिर गया। ओके, ऑल्सो केम डाउन। जिस लंबे से पेड़ पे वो ना रहते थे दोनों पक्षी और उनकी मोम, तो वो भी नीचे गिर गया। वेट अ मिनट। Down. A big, heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the एक सेकेंड, देखिए फिर क्या हुआ। नेस्ट, a big heavy branch hit the nest and killed the bird। जो बिग बड़ी सी हैवी ब्रांच ना थी, बड़ी सी हैवी ब्रांच, एक जो ब्रांच थी वो उनके नेस्ट पे मीन्स उनके घोंसले पे आग गिरी, जिसकी वजह से जो बर्ड थी, जो पक्षी थी, उन पक्षियों की मां वो मर गई। Fortunately the baby birds, the storm wind lightly means उनकी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए जो हवा ना थी वो उन दोनों को फॉरेस्ट की दूसरी साइड पे ले गई, उड़ा के ले गई। ओके, चलो अब आगे सुनते हैं। forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram a little distance away.
तो फिर क्या हुआ कि वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव, उनमें से एक तो केव के पास जाके गिर गया, वेयर अ गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड, जहाँ पे चोरों की गैंग रहती थी, गुंडों की, चोर वगैरह की एक गैंग रहती थी। The other landed outside a ऋषि's ashram a little distance away. जो दूसरा वाला था ना, वो ऋषि आश्रम, जो ऋषि आश्रम था उसके पास जाके गिर गया। ओके, बस थोड़ी दूर के, करीब 500-600 मीटर दूर जाके गिरा होगा। ओके, वेट ए मिनट। अरे Two बोलो। slash a pact with the sun. Days passed and the baby birds The became baby big birds birds. became big. One day, the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. फिर क्या हुआ, बहुत दिन गुजर गए। फिर वो जो दोनों बर्ड्स थे, जो छोटे बच्चे थे, वो बड़े हो गए। द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन क्या हुआ, जो उस कंट्री का किंग था, जिस कंट्री में वो थे, मीन्स उसी कंट्री में जंगल था, तो जो उस कंट्री का किंग था वो फॉरेस्ट में गया हंट के लिए। होते हैं ना पहले के राजा महाराजा, पता नहीं उनको क्या शौक रहता था, कोई काम काज है नहीं, अगर बोर हो रहे हो तो जाओ जंगल पे शिकार करो। अब वो तो शिकारी थे नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों शिकार करते थे, बेवकूफ होते थे पहले के राजा। वो शिकार करने गया। He saw a deer and rode after him. उसने एक डियर को देखा, डियर मीन्स हिरन। उसने हिरन को देखा और उसके पीछे भाग लिया मारने के लिए। It ran deep into the forest, followed by the king. वो ऐसे फॉरेस्ट की एक साइड पे था किंग, वो डियर भागता 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 फॉरेस्ट के बीच में चला गया, फॉरेस्ट के बीच में चला गया, followed by the king, और किंग भी उसका पीछा करने ही लग रहा था। Soon the king lost his way and didn't know where he was. लेकिन जल्दी ही, राजा तो बेवकूफ था, भूल गया अपना रास्ता कहाँ से आया था। जल्दी ही राजा अपना रास्ता भूल गया कहाँ से आया था, और कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो अब है कहाँ, लेकिन वो तो फॉरेस्ट की दूसरी साइड में है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. तो फिर उसने क्या किया, वो और चलता रहा, और वो फॉरेस्ट की लॉन्ग टाइम तक वो चलता रहा, और फॉरेस्ट की दूसरी साइड पे चला गया। उसे तो पता ही नहीं था वो कहाँ है, इसलिए वो चलते चलते फॉरेस्ट की दूसरी साइड में चला गया। ओके, Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. फिर क्या, वो बहुत थक चुका था, बहुत टायर्ड हो चुका, टायर्ड मीन्स थकना, वो बहुत थक चुका था, अब तक वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, और उसने अपने घोड़े से उतरा और एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। और जो पेड़ कहाँ था, वही केव के नियर, जहाँ पे वो एक बर्ड गिरी थी। ओके, अब आगे की स्टोरी सुनो। अब आई है ना उन दोनों Suddenly, बर्ड्स की he मेन heard a स्टोरी। voice cry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he'll slip away." फिर क्या हुआ, उसने एकदम से एक आवाज सुनी, क्विक हरी अप, क्विक हरी अप। उसने ये आवाज सुनी, देयर्स समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही स्लिप अवे। अब ये आवाज उसी की थी, उस दूसरे वाले बर्ड की, जो कि उनको रोवर्स को बता रहा था कि यहाँ पे कोई खड़ा है, बैठा है, पेड़ के नीचे, जल्दी आओ और इसकी गहने, जो घोड़ा है उसको छीन लो, जल्दी आओ वरना वो भाग जाएगा।
ओके। और ये कौन था? वही बर्ड। ओके। अब वो ऐसा क्यों बोल रहा था? क्योंकि वो जब से छोटा था वो तब से किसके साथ रह रहा था? रोबोट्स के साथ रह रहा था। तो उसका भी तो माइंड वैसे ही होगा ना। अगर आप मान के चलो कोई छोटा बच्चा है जिसकी बर्थ इंडिया में हुई है, अगले ही दिन वो अमेरिका में चला जाए। अब भी 5 साल भी गुजर जाएंगे ना, 5 साल क्या, 3 साल भी गुजर जाएंगे ना, चले जाएंगे। फिर उससे बात की जाएगी ना, वो प्योर इंग्लिश बोल रहा होगा, इतनी अच्छी इंग्लिश हमारे इंडिया के नॉर्मल बड़े लोग नहीं बोल पाएंगे, उससे ज्यादा अच्छी इंग्लिश वह बोल लेगा। क्यों बोल लेगा? क्योंकि वो उनके एनवायरनमेंट में रहा है, उसे वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहा है जहाँ जो एनवायरनमेंट उसे इंग्लिश बोलने पे मजबूर कर रहा है। अगर वो इंग्लिश नहीं बोलेगा उसके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी आप ये भी तो सीखते हैं, मीन्स देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास जैसी लैंग्वेज में बोलोगे वो बड़े होके भी वैसी लैंग्वेज बोलेंगे। अगर मान के चलो कोई छोटा बच्चा, आप हमेशा उसके पास बैठ के किसी और के साथ इंग्लिश में बात कर रहे हो, उसके पास हमेशा चाहे कोई भी आ जाए वो इंग्लिश में बोल रहा है, तो बड़ा होगा वो भी इंग्लिश ही बोलेगा जैसी आप बोल रहे थे। हो सकता है उससे थोड़ी अच्छी बोल ले, हो सकता है उससे थोड़ी गंदी बोल ले, लेकिन बोलेगा इंग्लिश ही। बस हमेशा होना चाहिए, ये नहीं एक दिन इंग्लिश बोल लिया काम खत्म, नहीं, हमेशा, जब तक वो बड़ा ना हो जाए। ओके। यही सेम हुआ था क्रो के साथ, सॉरी उस बर्ड के साथ। वो भी रोबोट्स के साथ रहा, चोरों के साथ रहा, तो उसका भी माइंड चोरी मीन्स ऐसे चोर टाइप का बन चुका था वो भी। क्योंकि उसे तो कुछ और पता ही नहीं था, उसे सिर्फ चोरी पता थी क्योंकि उसे बताया ही वो गया है। ओके। बाकी सब तो ठीक है। ओके। Away. The king was amazed. He looked up and saw a big, brown bird on the tree under which he was sitting. तो जब उसने ये आवाज सुनी तो उसे क्या लगा? मीन्स उसने ऊपर देखा और उस बड़ी सी ब्राउन बर्ड को देखा, एक बड़ी सी ब्राउन बर्ड को देखा जो कि ट्री के ऊपर बैठी थी, जिस ट्री के नीचे वो बैठा था। ओके। Sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. तो फिर उसने क्या किया? उसने इस आवाज को सुना, ऑल्सो हर्ड दिस फेंट नॉइसेस। और फेंट नॉइसेस मीन्स अंदर से जो आवाज आ रही थी, जो गुफा के अंदर से आवाज आ रही थी, उसने उनको भी सुना और जल्दी से घोड़े पे बैठ के निकल लिया, पतली गली से निकल लिया। ओके। स्पीक। Soon, he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly, he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest." तो फिर वो जल्दी से मीन्स पास ही में था, इसलिए जल्दी से वो कहीं निकल लिया था, ये सामने अभी पड़ा था, वो किसी और तरफ चला गया था। तो वो 100-200 मीटर चलने के बाद वो एक आश्रम में पहुंचा, जो मीन्स वो एक जगह पे पहुंचा जो कि एकदम अच्छे से दिख रही थी, किसी ऋषि आश्रम की तरह है, मीन्स आश्रम की तरह, और वो था एक ऋषि का आश्रम। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। तो फिर उसने क्या किया, अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। वैसे ही उसने एक जेंटल वॉइस सुनी, एकदम अच्छी वॉइस, जो कि उसे क्या बोल रही थी? वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। और वो क्या बोल रहा था कि अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए। ओके। Rest. The Rishi will be back soon.
There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. तो फिर क्या हुआ कि वो आगे बोला, द ऋषि विल बी बैक सून, देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। वहाँ पे अंदर जाइए और वहाँ पे पोट में मीन्स मटके में घड़े में पानी रखा हुआ है, ठंडा पानी, उसको पीजिए और अपने आप को शांत बनाइए, मीन्स अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए, अपने आप को ज़्यादा अच्छा बनाइए। मीन्स अच्छा बनाने का यहाँ मतलब क्या है, शांत कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए। ओके, देख फिर किंग बोला, एक से नो, किंग ने बोला, फिर अब हमें ये नरेटर बोल रहा है जो हमें बता रहा है। Comfortable. The king looked up and saw a big, brown bird in the tree. He was amazed. This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. फिर क्या हुआ, जो किंग था उसने ऊपर देखा और एक बड़ी सी ब्राउन बर्ड को देखा। He was amazed. This one looked like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. तो फिर क्या हुआ कि उसने अपने आप से ही बोला, ये तो वही बर्ड लग रही है ना जो पहले भी मैंने केव के बाहर देखी थी। अपने आप से ही तेज आवाज से बोला ताकि उस बर्ड को सुनाई दे जाए, लेकिन Loudly. You are right. उसने ये सोच के Right, नहीं किया sir, था कि उसको answered सुनाई the दे bird. जाए। He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore. Just then the rishi entered the ashram. फिर क्या हुआ, वो बर्ड बता रहा है अपना वो अपने बारे में, उसके बारे में। यू आर राइट सर, वो बोला तुम सही हो सर, आप बिल्कुल सही हो। जो वो है वो मेरा भाई है, लेकिन उसने दोस्ती कर ली रॉबर्स के साथ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आप जैसे संगत में रहोगे आप वैसे ही बनोगे। मान के चलो आप बुरे लोगों के साथ रह रहे हो तो आप भी बुरे बनोगे, आप अच्छे लोगों के साथ रह रहे हो तो आप भी अच्छे बनोगे। जैसे वो वाला बर्ड था, वो अच्छे लोगों के साथ रहता था, ओ सॉरी गंदे लोगों के साथ रहता था, इसलिए वो भी गंदा बन गया। ये अच्छे लोगों के साथ रहता तो ये भी अच्छा बन गया ना ही ना। तो वो अब उनसे ही बातें करते हैं। अब वो मुझसे इतनी बातें नहीं करता, मीन्स होता है ना अगर कोई दूसरों के साथ रहने लग जाए तो उससे बातें नहीं करता इतनी वो। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। तभी ऋषि ने आश्रम में पधारे। Welcome, sir, he said to the king. Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while. Then you can share my food. फिर ऋषि क्या बोला किंग से, राजा से ऋषि बोला कि वेलकम सर, आइए, आपका यहाँ पे स्वागत है। आइए कुटिया के अंदर आइए और अपने आप को मीन्स शांत कीजिए। और आप थके हुए लगते हो, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, फिर आप खाना खा सकते हैं। वैसे मीन्स उसको वो नहीं बोल रहा था कहीं आपको लगे कि ये ऋषि तो उसे बोल रहा है कि पहले तो वही करना पड़ेगा, पहले थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ेगा, तो रेस्ट करना पड़ेगा फिर ही खाना मिलेगा, ये नहीं है। वो जो ऋषि है वो बोल रहे हैं आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए फिर आप खाना खा लेना। ओके। Food. The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. The forest is full of surprises, he said. तो फिर उसने किंग ने ऋषि से क्या बोला कि मुझे आप इन दोनों पक्षियों की स्टोरी बताइए, आप मुझे इन दोनों पक्षियों की स्टोरी बताइए। एंड हाउ ईच दे हैड बिहेव्ड, इन दोनों ने बिल्कुल ही अलग बिहेव किया। वो तो भाई एकदम गुस्से वाला आदमी है, वो तो चोरी करने में लगा हुआ है और ये दूसरों को घर पे बुलाने में लगा हुआ है। वैसे अगर ये दोनों साथ में काम करते तो अच्छी चोरी कर लेते हैं, है ना। वो दूसरों को घर पे बुलाता और वो चोरी करवा लेता। अच्छा आइडिया।
So differently thought they looked so alive. ये दोनों है तो बहुत अलग लेकिन दिखते हैं कि जैसे हैं. क्यों? जीप फॉरेस्ट है, ये तो बड़ा ही अजीब फॉरेस्ट है. ओके, ऐसा कौन बोला? महाराज बोले. ओके. Said. The holy man smiled and said, "After all, one is known by the company one keeps. That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I'll tell you more about this place and these birds." फिर क्या हुआ? द होली मैन स्माइल्ड. फिर होली मैन था, जो होली मैन मीन्स पंडित जो था, ऋषि जो था, वो मुस्कुराए और उन्होंने बोला, आफ्टर ऑल वन इज द कंपनी कीप्स दैट बर्ड्स ऑलवेज हर्ड टू टॉक अबाउट रॉबर्स. ही इमिटेट्स देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल्स. तो फिर वो वाला था, जो वो वाला बर्ड है, वो तो हमेशा रोबर्स के साथ रहा है, इसीलिए वो हमेशा रोबर से ही बातें करता है और उन्हीं को अच्छे अच्छे आइडियाज़ और पीपल्स को रोब करने की मीन्स उनसे चीज़ें चुराने के अच्छे अच्छे आइडियाज़ देता है. दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड. जो ये है, इसने वही बोला है जो इसने पूरी ज़िंदगी से सुना है. ये दूसरों को आश्रम में उनका स्वागत करता है और बस इतना ही है. फिर ऋषि उससे बोला, राजा से, आइए अंदर आइए, बैठ जाइए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, उसके बाद मैं आपको और बताऊंगा इन पक्षियों के बारे में. ओके, इतनी स्टोरी थी. आपको स्टोरी अच्छी लगी हो और टीचिंग मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो या फिर आपको बुरा लगा हो, अगर आपको बुरा लगा हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर भी. जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इनकी ज़रूरत है उनके पास सेंड कीजिएगा. नॉलेज हमेशा चुराने से नहीं बढ़ती, वो देने से बढ़ती है. अगर हम किसी की नॉलेज चुराएंगे तो हमारी नॉलेज नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर हम नॉलेज देंगे तो हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी और साथ साथ नॉलेज उसकी भी बढ़ेगी. तो दोनों का फ़ायदा. अगर नहीं देंगे तो दोनों का घाटा. ओके, तो अब आप देखिए, आपको अपना फ़ायदा चाहिए या फिर अपना नुकसान चाहिए. ओके, हमारी स्टोरी इतनी थी. अब हम नेक्स्ट, जैसे ये इसके अंदर टोटल यही करीब 8 to 9 चैप्टर्स हैं. यस, ओके, एंड देन ओनली 6 क्वेश्चंस आर देयर. ओके, so thanks for watching. Bye bye. We will meet in the next video. Thanks for